So now we are going to discuss another topic, that is layouts. Okay, how we can create layouts and what are layouts. So sometimes you know कि हमारे पास क्या होता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि फिक्स्ड हो जाती हैं, जैसे कि हेडर एंड फुटर। इस तरह की चीज़ें हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और हम चाहते हैं कि अब हमें ये हर पेज पर डिफाइन ना करना पड़े। अगर आप में से आप लोगों का अगर पीएचपी कोर का बैकग्राउंड है तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड या रिक्वायर करके हेडर या फुटर को ब्रेक करके अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, डायनामिक करते हैं, ताकि हमें बार बार जो है वो हेडर फुटर की कोडिंग हर पेज पे नहीं देनी पड़े। तो लारावेल 8 के अंदर आप ये किस तरह से अचीव कर सकते हैं। सो आपको क्या करना पड़ता है, आपको लेआउट्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। लारावेल 8 के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है कंपोनेंट का, उसको भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं। तो हम कंपोनेंट्स की मदद से भी अचीव कर सकते हैं, और उससे पहले पहले हमारे पास लेआउट्स का कॉन्सेप्ट आता था, उसके थ्रू भी इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके हमारा व्यूज का सेक्शन है, तो व्यूज के अंदर ही हम यहाँ तो एक फोल्डर बना लें लेआउट्स का, जिसमें लेआउट्स रख दें, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लेआउट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर आके लेट्स से कि एक फाइल बना देते हैं, न्यू फाइल, और उसको नाम दे देते हैं हेडर, header.blade.php। अब ये हमारी header.blade.php की फाइल है, इसके अंदर आके मैंने HTML स्टार्ट करी। अच्छा, अब यहाँ पर आके हमारे पास लारावेल का जब कोड लिखना होता है, किसके अंदर, यहाँ पर हमारी व्यू के अंदर, तो हमारे पास हम यूज करते हैं @, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास एक फंक्शन मिलता है yield। अभी yield के अंदर आप बता देते हैं कि आप यहाँ पर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो कि कहाँ से आएगा, जो कि आपके पास दूसरे पेज से आएगा। कहाँ से आएगा, दूसरे पेज से आएगा। तो आपने कहा जो टाइटल है वो हर पेज का क्या होता है, अलग होता है। तो आपने यहाँ पर आके क्या लिख दिया, yield लिख दिया। अब यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि टाइटल कहाँ से मिलेगा, जो भी पेज इसको इनहेरिट करवाएगा या इसको यूज करेगा, उसके पास यहाँ पर ये पेज आपको मिलने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, और हमें बूटस्ट्रैप अगर यूज करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, लारावेल के अंदर डायरेक्ट ऑप्शन भी होता है कंपाइल JS CSS का, और अदरवाइज आप क्या यूज कर सकते हैं, सिंपली बूटस्ट्रैप की CDN वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो आप बूटस्ट्रैप को ओपन करें, यहाँ से आके लेट से अभी मैं यहाँ से वर्जन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जाके हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करके ये हम टाइटल में दे देते हैं। इसी तरीके से आपको पता है कि फुटर के अंदर हम क्या देना चाह रहे हैं। अब फुटर के अंदर हमारी क्या आती है, CSS और स्क्रिप्ट्स वगैरह आती हैं। तो नीचे जाके हमने बॉडी को बंद करने से पहले, अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको हेडर फुटर अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक ही फाइल के अंदर अपनी लेआउट डिफाइन कर सकते हैं। जहां जहां आपको सेक्शन बनाने हैं अलग अलग, वहां वहां आप क्या कर देते हैं, yield यूज करके सेक्शन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सेक्शन बना देते हैं। जैसे कि आपने कहा भाई बॉडी के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, नैप बार बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, नैप बार। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ आकर मैं नैप बार का कोड सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे नैप बार का कोड मिल जाएगा। तो नैप बार में क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जाके ये नैप बार मैंने कॉपी करी, और कॉपी करके बॉडी के अंदर रख दी। अब मैंने कहा कि इस नैप बार के नीचे जो भी डेटा आएगा वो दूसरे पेज से आएगा। तो मैंने किया yield, और yield करके मैंने यहाँ पर एक सेक्शन डिफाइन कर दिया, दैट इज मेन। तो अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर yield कर दिया। अब इसको करते हैं सेव। तो अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ हमने लेआउट डिफाइन किए एक पेज के अंदर, जो हमने किस नाम से बनाया है, header.blade.php के नाम से। अब हमें क्या करना होता है, इसको यूज करना होता है। तो यूज करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है एक्सटेंड्स। क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है। जैसे कि लेट से हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर हम एक व्यू बनाते हैं, दैट इज main.blade.php। अब इस पेज के अंदर उस पेज को हमें क्या करवाना है, यूज करवाना है। तो यहाँ पर पहले आप यूज करेंगे एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड्स के अंदर उस पेज का नाम देंगे। तो आप किसको एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं,
blade.php, बल्कि हमें पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम हेडर लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। अब एक्सटेंड के बाद आपको क्या बताना होता है, जो आपने यहाँ पर क्या डिफाइन किए होते हैं, यहाँ पर ये जो येल्ड करके आपने यहाँ पर ये कंटेंट्स डिफाइन किए होते हैं, ये अब आपको इस फाइल के अंदर पास करने होते हैं। जैसे कि मैंने कहा भाई हमारे पास है येल्ड करके, तो येल्ड की जगह यहाँ पर जो यूज होता है सेक्शन कीवर्ड यूज होता है। जिस पेज पे उसको यूज करेंगे वहां पर आप क्या करेंगे, सेक्शन करके बताएंगे कि इस सेक्शन का डेटा हम यहाँ पर इस जगह से पास कर रहे हैं। तो आपने कहा भाई सेक्शन का नेम था टाइटल, और टाइटल को एक वैल्यू पास करनी थी, डेट इज होम पेज। तो ये आपने पहले वाले सेक्शन को डिफाइन कर दिया। अब दूसरे सेक्शन में आपके पास डेटा ज्यादा है तो आप दूसरा सेक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सेक्शन का नाम आपने क्या रखा था, मेन, यही नाम रखा था ना। और उसके बाद आपने सेकंड के एक हमारे पास और वर्ड यूज होता है, दैट इज एंड सेक्शन। तो एंड सेक्शन के दरमियान अब आप जितना भी कोड लिखेंगे डेट विल कम ऑन दिस येल्ड, यानी उस नैप बार के बाद यहाँ से जो भी डेटा लिखेंगे वो इस नैप बार के बाद आएगा। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ h2, और ये मैं यहाँ पर h2 में लिख देता हूँ दिस इज आवर होम पेज। तो ये मैंने इतना कोड कर लिया। अब जब इसे सारा मैंने हेडर बना लिया और यहाँ पर आके लेआउट बना ली और एक मेन पेज भी ऐड कर लिया जिसने उसको यूज कर लिया, सो नेक्स्ट स्टेप इज के हम यहाँ पे web.php में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक राउट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे राउट बनाई, राउट डबल कॉलन व्यू, और हमने राउट का नाम दे दिया लेट्स से के होम, और यहाँ से हमने कौन सा पेज कॉल कर लिया, मेन पेज को कॉल कर लिया। अब आते हैं यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को करते हैं रन, और प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं कि अगर हम इसको यूआरएल पास कर रहे हैं होम, सो व्हाट वी आर गेटिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर नैप बार भी आ गई है और ये पेज भी आ गया है। बट यहाँ पर अभी आप देख लो ऊपर वो आ रहा है, डबल सेमी कॉलन आ रहा है। अब ये सेमी कॉलन कहाँ से आ रहा है, ये सेमी कॉलन यहाँ से कहीं से आ रहा है हमारे हेडर डॉट ब्लेड के अंदर से। सो हम देखते हैं कि ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, हेडर मेन डॉट ब्लेड। अच्छा ये देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें नैप बार भी आ रही है, और ये डेटा कहाँ से आ रही है, ये दूसरे पेज से आ रही है, होम पेज से आती है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपने लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी हेडर डॉट ब्लेड फाइल के अंदर और हम अपनी नैप बार के लिए लिंक्स बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर नैप बार लिखा हुआ आ रहा है, तो हमने कहा भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट्स से कि मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ कि यहाँ पर हमने यूआरएल बनाई है ना होम के नाम से, तो उस पर क्लिक करें तो होम वाला ही पेज एक्सेस हो जाए। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, ये हमने एक वेबसाइट का नाम दे दिया, हमने कहा ये हमारा होम पेज है। होम पेज पे हम कौन सी यूआरएल सेट कर रहे हैं कि होम पेज पे क्लिक हो। इसी तरीके से आपने कहा उसके अंदर क्या आ रही है, लिंक्स आ रही है। देखें ड्रॉप डाउन बनी हुई आ रही है, तो आपने कहा आपको ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पर ये पेज क्रिएट कर लिया अबाउट का, लेट से। तो हमने कहा यहाँ पर अबाउट का पेज आएगा। यहाँ पर लिंक में हम बोलते हैं हम एक क्या बनाएंगे, एक राउट बनाएंगे स्लैश अबाउट करके। इसी तरीके से मैंने कहा मुझे नैप बार में ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, तो ड्रॉप डाउन जहाँ तक आ रही है वहां तक का कोड मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। और इसी तरीके से हमने कहा भाई हमें यहाँ पर कोई फॉर्म वगैरह भी नहीं चाहिए, यानी वो जो सर्च बार आ रही है वो भी हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। बस यहाँ पर आके मैं ये यूएल को बंद करता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने हेडर में चेंज कर रहे हैं, बाकी सब जगह ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो अब हम इधर आते हैं, यहाँ पर एक और लिंक बनाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और इस लिंक पे हम बोलते हैं कि वी विल शो दी कॉन्टेक्ट अस पेज। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारी एक यूआरएल होगी कॉन्टेक्ट के नाम से और लिंक बन जाए कॉन्टेक्ट अस के नाम से। सेव करते हैं इसको, और उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इसी तरीके से ब्लेड की फाइल्स बनाएंगे, और एक अबाउट की बनाएंगे और एक किसकी बनाएंगे, कॉन्टेक्ट अस की। तो हम यहाँ से व्यूज पे राइट क्लिक करते हैं और हमने कहा एक हमारे पास व्यू होगा अबाउट डॉट ब्लेड
डॉट PHP, क्या चीज, तो हम इसको अबाउट अस कर देते हैं, ठीक है। अबाउट अस के नाम से हमारा एक पेज होगा और मेन, अब कहाँ पर जाएंगे हम, ये जो हमने अभी किस नाम से बनाई है ब्लेड डॉट पी, मेन डॉट ब्लेड वाला कोड लेंगे, यही कॉपी पेस्ट कर देंगे इसके अंदर। टाइटल पेज में और टाइटल में हम पास कर देते हैं अबाउट, और इसी तरीके से यहाँ पर हम बोल देते हैं दिस इज अवर अबाउट पेज। एक पेज हमारा ये बन गया। सेकंड पेज हमें किस नाम से बनाना था, एक पेज हमें बनाना था कॉन्टेक्ट के नाम से, तो हम यहाँ पर आके बोलते हैं कॉन्टेक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। ये भी हमारे पास बना हुआ है, तो उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं। फिर ये बना हुआ, और इसके अंदर आके हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर आके हम बोल देते हैं दैट इज कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पर आके हम बोल देते हैं दिस इज अवर कॉन्टेक्ट अस पेज। सेव करते हैं, और अब इसी तरीके से हमें क्या बनानी पड़ेंगी, राउट्स बनानी पड़ेंगी। तो हम ऊपर चल के देखते हैं कि ये हमारे पास कुछ राउट्स बनी हुई है। इनको पहले मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर आके हम कॉपी पेस्ट करके दो और राउट्स बना सकते हैं। इस तरह से भी बना सकते हैं, और गेट वाला जो हमारा दूसरा तरीका है उसके थ्रू भी हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि दूसरी राउट हमने बनाई है अबाउट, और एक हमने बनाई है कॉन्टेक्ट। अब इसमें हम कौन सा व्यू लोड कर रहे हैं, यहाँ पर हम अबाउट अस का व्यू लोड कर रहे हैं, और यहाँ पर आके हम कॉन्टेक्ट का व्यू जो है वो लोड करवा रहे हैं। सो नाउ हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारी लिंक्स आ रही हैं। अबाउट के पेज पे जाता हूँ तो ये देखें अबाउट के पेज पर आ गए, कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जा रहा हूँ तो कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जा रहे हैं, फिर होम पे क्लिक करता हूँ तो होम पेज पे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने एक लेआउट क्रिएट करी, और लेआउट की मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, हम लिंक्स कर पा रहे हैं अपने व्यूज को, और इजीली हम क्या कर पा रहे हैं उसमें 1 by 1 एक्सेस कर पा रहे हैं। सो दिस इज दी वे कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आके लेआउट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और CSS वगैरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि CSS हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, और लारावेल में हमारे पास और भी वे हैं CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह को यूज करने के, तो उनको आगे चल के हम देखेंगे। बट देखें, लिंक जो होता है ना, वो राउट का पाथ होता है, जो राउट में रखा होगा वो लिंक बनता है। यहाँ पर आपको ऐसे करके नहीं देना होता पेज का नेम, जैसे आप बोले भाई मैं डायरेक्ट पेज का नेम दे दूं व्यू का, आप व्यू का नेम नहीं देते, यहाँ पर आप राउट का नेम देते हैं। आपने कह दिया मेरा होम, आपकी राउट का नाम है, तो वो आपकी राउट बन गई। तो वो राउट में आप लिंक में भी क्या देंगे, वही नाम देंगे। जो नाम आपने राउट में डिफाइन किया है वही नाम आपका कहाँ जाएगा, लिंक के अंदर वहां पर जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है राउट का, कि राउट आपको URL बताती है कि URL पे आपको कैसे एक्सेस करना है। चलें अब आते हैं एक्सटेंड्स और यील्ड का क्या फर्क है। देखिए, यील्ड का मतलब ये होता है कि आप जिस पेज को क्या बनाने वाले हैं, जिस पेज को एक्सटेंड करने वाले हैं, उस पेज के अंदर जहां जहां आपको डेटा चेंज करवानी है, जैसे कि आप देखो मैंने कहा नेव बार के बाद डेटा आनी चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जाके आपकी जो हेडर वाली फाइल थी उसके बाद नेव बार के बाद मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया यील्ड। अगर ये यील्ड कॉपी करके मैं नेव बार से पहले दे देता, ये मैंने दे दिया यहाँ पर, मैं इसको करता हूँ सेव, और मैं यहाँ से PHP आर्टिसन सर्व करता हूँ, और अब जाके एक दफ़ा प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि होगा क्या, कि अब आपका जो हर पेज का डेटा है ना वो नेव बार से ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपने नेव बार को क्या है नीचे रख दिया, और यील्ड वाला जो आपका सेक्शन है वो आपने ऊपर डिफाइन कर दिया। हाँ, वो यही वाला काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर जाके हमारे पास क्या था कि फाइल का नेम क्या रखा था हमने, होम के नाम से URL बनाई थी, ये देखें। तो अब आप भले अबाउट पे जाएं, कॉन्टेक्ट अस पे जाएं, नेव बार नीचे हो गई, और आपका जो यील्ड वाला कंटेंट है वो कहाँ चला गया, वो ऊपर चला गया। सो बेसिकली जहां पर आप चेंज चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो जो कंटेंट है वो दूसरे पेज से आए, वहां वहां आप ये यील्ड बना देंगे। ठीक है, मतलब यील्ड करके समझ लें आप सेक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, और वो सेक्शंस को आप फिर कहाँ पर यूज करेंगे, उन सेक्शंस को आप यूज करेंगे दूसरे पेजेस की मदद से, वहां पर डेटा लेकर आएंगे। यानी सेक्शन के अंदर जो भी कोड आपने लिखा होगा वो इस जगह रिप्लेस हो जाएगा यील्ड की जगह का।
किसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, ये जो येल्ड लिखा हुआ है इसकी जगह आके आपके पास रिप्लेस हो जाएगा। अब जितने येल्ड आप यहाँ पे बना रहे हैं फिर उतने ही आप वहां पर सेक्शन के थ्रू उनको वैल्यूज डिफाइन करेंगे। अच्छा, येल्ड बना के किसी भी पेज के अंदर उसको यूज करना है, पहले उस फाइल को एक्सटेंड कराना है जिस फाइल के थ्रू आप क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लेआउट्स का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप सेक्शन डिफाइन करेंगे और सेक्शन के अंदर काम कर देंगे। जैसे कि ऊपर टाइटल वाले में मैंने सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी है क्योंकि उसके अंदर मुझे कुछ कंटेंट नहीं लिखना था, तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी और मेरे पास यहाँ पर वो वैल्यू शो कर रहा है क्योंकि वो मैंने किसके अंदर बनाया है, वो मैंने टाइटल के अंदर बनाया है। अगर वो मैंने हेड के अंदर बनाया होता कि एडिशनल सीएसएस पास करनी है तो फिर मैं एक और बना सकता था वहां पर, कि आगे चल के हो सकता है ना किसी एक पेज के ऊपर पर्टिकुलर सीएसएस यूज करनी हो, पर्टिकुलर डिजाइनिंग यूज करनी हो, तो वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर आप एक और येल्ड बना देंगे हेड के अंदर। ये वाला येल्ड जो कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, इसका काम है सिर्फ टाइटल को वैल्यू पास करना। और नीचे वाला जो आपका येल्ड है इसके अंदर आप अपना मेन कोड लिख रहे हैं जो कि आपको उस पेज में शो कराना है। अगर आपको मेन पेज पे स्लाइडर शो कराना है तो आप यहाँ पर क्या कोड कर देंगे, स्लाइडर का कोड कर देंगे, कैरोसेल वगैरह कॉल कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाने हैं तो आप प्रोडक्ट्स का पेज, प्रोडक्ट्स का डेटा इसके अंदर रख देंगे। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसी तरीके से कोडिंग करते चले जाएंगे।